शालोम दोस्तों, जिब्रिश पार्ट 3 जो भी देख रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। हम पढ़ते हैं ज़ेफन्याह चैप्टर 3 वर्स 9 एंड 10। और उस समय में देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा। तो यीशु अपने चुने हुए दासों से कहता है कि आप जो भी मुझ पर विश्वास करते हैं वो एक नई भाषा से बात करेगा। तो नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सबके सब यहोवा से प्रार्थना करें। तो प्रार्थना करने के लिए अन्य भाषा दिया गया है और एक मन से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें, क्योंकि हम अपनी युद्ध अपनी जुबान से करते हैं। जब पवित्र आत्मा उतरा तो आप जानते हैं कि इंसान अपने जुबान पे काबू नहीं कर सकता। सब कुछ काबू कर सकता है लेकिन जुबान पे काबू नहीं कर सकता। जब पवित्र आत्मा उतरा था जो तब जुबान पे काबू लिया गया है, क्योंकि युद्ध करने के लिए। 10वां वचन पढ़ेंगे। मेरी तितर बितर की हुई प्रजा मुझसे विनती करती हुई मेरी भेंट बनकर आएगी। हालेलुया। तो अगर कोई शराबी है तो हमें उस शराबी से नहीं लड़ना है, लेकिन उस शराबी के पीछे जो भी दुष्टात्मक काम कर रहा है उससे लड़ना है। इसीलिए परमेश्वर ने चेलों से कहा है कि जब तक पवित्र आत्मा का वरदान जो अन्य भाषा आप तुम पे नहीं उतरता तब तक सेवा के लिए मत जाओ। जब तक यीशु था, जब लोगों को चेंगाई किए, चेलों ने दुष्ट आत्मा भगाए, सुसमाचार का प्रकट किया, सब कुछ करे, मुर्दों को भी जिलाए, दर्शन भी देखे, आत्मिक नेत्र भी खुले हुए थे, तभी भी यीशु कहता है अभी जब तक मैं ना बोलूं, जब तक पवित्र आत्मा को आप नहीं पाते तब तक सेवा मत करना। तो आजकल लोग ऐसे हैं कि क्यों हम अपनी मातृभाषा में क्यों नहीं प्रार्थना कर सकते। ज़्यादा अक्लमंद बनते रहते, परमेश्वर से भी ज़्यादा अक्लमंद बनने की कोशिश करते रहते हैं ये लोग। हमें इंसान से नहीं लड़ना है, उस इंसान के पीछे जो दुष्टात्मा है उससे लड़ना है। इसीलिए अन्य भाषा दिया गया है। ऐसे कई लोग हैं जो परमेश्वर की बातें नहीं सुनते, अपनी मर्जी के हिसाब से चलते रहते हैं। ऐसे कई बेवकूफ़ी आज पादरी लोग कर रहे हैं। तो देखते हैं 2 एग्जाम्पल बाइबल में से ऐसे बेवकूफ़ों की जो जिंदगी था। हम देखते हैं 1 सैमुएल चैप्टर 15 22 एंड 23 में इस तरह लिखा गया है। सैमुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के मानने जानने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से भी उत्तम है। हालेलुया। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना। बहुत लोग अन्य भाषा को टट्टा करते हैं, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। तो बाइबल में हमें इस तरह कई बेवकूफ़ी से चलने वाले कुछ लोग परमेश्वर के चुने भी दास होते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को भी वो धोखा देगा, परमेश्वर ने पहले ही लिखा है। बाइबल में इस तरह कई लोग परमेश्वर बात को ठोकर मारा और अपनी मर्जी से, अपनी होशियारी से चलना शुरू किया। एक बार मैं लूत के बारे में बताना चाहता हूँ। लूत को भी जब देवदूतों ने कहा कि तुम उस पहाड़ के और जाओ और छिपो, हम इस सोदोमा गोमोरा को नाश करने वाले हैं, तब लूत ने अपनी
दिमाग से काम करना शुरू किया और कहा कि मैं उस छोटे से शहर या गांव कुछ वहाँ पे होता है, मैं वहाँ भागूंगा। सो मुझे वहाँ जाना है। तब दूत ने कहा ठीक है तुम वहाँ जाओ। तो यहाँ पे उसकी अपनी बुद्धि चलाने लगा। तो यहाँ पे हम हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि जब वहाँ पे लोत जाना चाहता था, वहाँ जो गलत जगह था वहाँ पे जो है देवदूतों की यहाँ है, यानी कि जो परमेश्वर के खिलाफ पाप किया था देवदूत, जो कि आज देवी देवता कहलाते हैं इस दुनिया में। सो उन लोगों ने जो इंसान को गलत काम करना सिखाया, जो कि काम की इच्छा से उस देवदूतों ने मनुष्यों से पाप किया, जो भी बाइबल में कई बार लिखा गया है, तब परमेश्वर का श्राप उनको मिला था। और इस दुनिया में आज वो लोग देवी देवता माने जाते हैं। तो उस मंदिर में जो कि नग्न रूपों में मूर्तियां बनाई गई थी, उस समय जो भी नए नए शादी होता था तब उसको वहाँ नए शादी जो भी होता है उन लोगों को वहाँ भेजा करते थे ताकि उनको वो इच्छा ज़्यादा हो जाए। सब नए नए शादी करने वाले उस मूर्तियों को देखकर ये लोग बच्चे पैदा करते थे। तो ऐसा एक हिस्ट्री है। तो वहाँ पे लोत ने जाना चाहा, इसीलिए जब उस मूर्तियों को देखा सब लूत के बेटियों को मन बिगड़ गया और इसके कारण अपने खुद माता अपने पिता से उन लोगों ने व्यभिचार किया। और लूत के बीवी भी तो वही गलती किया, कहा कि पीछे मुड़ के मत देखना, लेकिन लूत की बीवी भी उसी तरह पीछे मुड़ के देखकर नमक का खंबा बन गई। मेरे भाई बहनों, इस तरह बाइबल में कई लोग हैं जो परमेश्वर कहता है उसकी बात नहीं सुनते, लेकिन अपने दिमाग से सोचते रहते हैं। तो बाइबल में कई तरह के बेवकूफ़ लोगों को हम देख सकते हैं, या मूर्ख लोगों को देख सकते हैं, जो अपनी अकल ज़्यादा चलाते हैं, परमेश्वर की बात नहीं सुनते। बहुत से लोग हैं, लेकिन मैं एक 7 तरह के मूर्ख लोगों को मैं बताना चाहता हूँ बाइबल में से, जो ज़्यादा बाइबल में लिखा हुआ है। इस दुनिया में भी ऐसे 7 तरह के मूर्ख ज़्यादा पाए जाते हैं। पहला है, ये कहता है कि परमेश्वर नहीं है, ये एक बड़ा मूर्ख है। दूसरा वो है कि आगे वाले की बात पूरा सुने बिना जवाब देता है। और तीसरा है, आगे वालों को कुछ नहीं पता, सब कुछ मुझे ही पता है, ऐसा आगे वाले को परीक्षा किया बिना ही बोल देता है कि आप लोगों को कुछ नहीं पता, सब मुझे ही पता। यह तीसरा वाला है। चौथा मूर्ख यह है कि चौथा वाला मूर्ख यह है कि कम प्रार्थना करता है, ज़्यादा बातें करता है, यानी कि थोड़ा ही परिश्रम से ज़्यादा प्रतिफल की आशा रखने वाला, ये चौथा मूर्ख है। और पांचवा है, मेरे जैसे बुद्धि और ज्ञानी किसी के पास नहीं है, ऐसा खुद ही प्रचार कर लेता है। खरी शिक्षा, यानी कि खरी शिक्षा कर कर चिल्लाने वाला। नंबर 6 पे आता है, दूसरे की बीवी पर बुरी नज़र रखने वाला या फिर दूसरी की बीवी को चाहने वाला। और 7वां मूर्ख है, सृष्टिकर्ता जो आँखों को नहीं दिखता उसे छोड़कर सृष्टि को पूजने वाला, यानी कि उसकी पूजा जो अपनी आँखों को नज़र आता है उसकी पूजा करने वाला। तो इस तरह के 7 तरह के मूर्ख लोग आपको बाइबल में पाए जाते हैं।
जय मसीह की। क्या आप इन 7 मूर्खों में से एक हैं? आपको जांचना पड़ेगा। जय मसीह की।